अध्याय 9 सरल रेखा और कोण प्रश्न 9.1 का 5वां क्वेश्चन। दिए गए चित्र में यदि a प्लस बी बराबर c प्लस डी है तो सिद्ध कीजिए कि एल ओ एम एक रेखा है। एल ओ एम एक रेखा है कर पूछ रहा है हमें, ठीक है, बताना है हमें, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। हल दिया उसे लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर c प्लस डी दिया है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या कर सिद्ध करना है। एल ओ एम एक रेखा है बोला है, ठीक है। एल ओ एम एक रेखा कर हमें सिद्ध करना है। तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमें देखो एक क्या दिया है, पी एक रेखा गया है, ठीक है। ओ पी, ये ओ है, बीच का जो बिंदु है वो क्या है, ओ है, ठीक है। तो ओ पी गया है, तो इस तरफ देखो एल एम एक रेखा है मानकर चलते हैं। तो इस तरफ क्या है, एक कोण बन रहा है, इस तरफ एक कोण बन रहा है, इस तरफ एक कोण बन रहा है, यानी दो कोण बन रहा है इस तरफ, ठीक है। तो इसी को लेकर चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो एल एम रेखा में ओपी ओपी के लिए, ठीक है। उसी को लेकर हल कर रहे हैं, पहले इस तरफ को हल करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, दो दो कोण बन रहा है इसमें। तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक सरल रेखा हो, पूरा पूरा मिल जाएगा। तो पूरा सरल रेखा का मान क्या होता है, 180 अंश होता है। उसी को लिख रहे हैं बस, ठीक है। तो कोण एल ओ पी लिख सकते हो, एल ओ पी प्लस कोण एम ओ पी लिख सकते हो, एम ओ पी। और पूरा टोटल अब इस पूरे को जोड़ देंगे तो एक रेखा प्राप्त होगा ना, सरल रेखा, ठीक है। तो सरल रेखा पूरे का मान क्या होता है, 180 अंश होता है। तो इसको लिख सकते हो 180 अंश, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इतना समझ गया क्या। सेम इसी को इसी को क्या करना है, सेम इस तरफ को भी वैसे करना है, ठीक है। तो देखो उसको भी करते हैं। तो इसमें क्या है, एल एम रेखा में ओ क्यों है, ठीक है। ओ क्यों के लिए, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, इन दोनों तरफ का कोण को जोड़ेंगे तो फिर एक सरल रेखा बन जाएगा। तो क्या होगा, उसका मान 180 अंश होता है। तो इसी को लिख रहे हैं बस, एल ओ क्यू लिख लो, कोण एल ओ क्यू प्लस कोण एल ओ क्यू हो गया, और एम ओ क्यू लिख लो, एम ओ क्यू बराबर क्या होगा, 180 अंश हो जाएगा, समीकरण 2, ठीक है। इतना हो गया क्या हमारा। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, ठीक है बस। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ठीक है, जोड़ देंगे। तो चलो लिखते हैं, इस तरफ वाले को इस तरफ लिखेंगे, उस तरफ वाले को उस तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिखते हैं, कोण एल ओ पी प्लस कोण एम ओ पी प्लस, अब इसको लिखते हैं कोण एल ओ क्यू प्लस कोण एम ओ क्यू बराबर, इसका 180 है और इसका भी 180 होगा, प्लस होगा, जोड़ रहे हैं क्योंकि, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो कोण एल ओ पी का कोण का मान क्या है, बी है, ठीक है। तो इसके जगह क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, प्लस से बीच में प्लस कर दो। वैसी कोण एम ओ पी का देखो, एम ओ पी का मान, कोण का मान क्या है, ए है, तो ए लिख सकते हो। वैसे इसका मान क्या है, कोण एल ओ एम का, एल ओ क्यू का डी है, तो डी लिख सकते हो। और उसके बाद देखो कोण एम ओ क्यू को देखो, एम ओ क्यू सी है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। और बराबर देखो 180 180 360 हो गए, 360 अंक, ठीक है। तो अब हमें देखो ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है। तो ए प्लस बी बराबर क्या है, सी प्लस डी। तो सी प्लस डी बराबर भी क्या है, ए प्लस बी है। तो इस सी और प्लस डी का मान को, सी प्लस डी का मान ए प्लस बी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। सी प्लस डी की जगह ए प्लस बी भी तो लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, दिया है।
तो सी प्लस डी की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। और ए प्लस बी ये पहले से है, जमा कर लिखते हैं पहले ए प्लस बी, क्योंकि प्लस है कोई दिक्कत नहीं है। उसके जगह पूरा क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे बस, ठीक है। और इस तरफ 360 अंश, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब इस तरफ हल कर देता हूँ। तो देखो ए प्लस बी जुड़ेगा तो 2a प्लस बी हो जाएगा, 2a प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। डबल हो गया, ठीक है, डबल हो गया, बराबर 360 अंश। तो दो को उस तरफ पक्षांतर करें, गुणक फॉर्म में आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 360 अंश बटे 2 हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और एक हासिल, 2 नी 18 और 1 0, 180 अंश। तो देखो a प्लस बी बराबर क्या है, 180 अंश आ गया। तो a प्लस बी बराबर 180 अंश। देखो a कोण को जोड़ेंगे और b कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 180 अंश हो रहा है, बोल रहा है। तो देखो 180 अंश पूरा इसको मिलाएंगे तो होगा पूरा 180 अंश, ठीक है। तो एक क्या हो रहा है, एक सरल रेखा का ही तो बन रहा है, ठीक है। एक सरल रेखा का मान ही क्या होता है, 180 अंश होता है। तो a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, इस तरफ लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस तरफ लिख रहा हूं। तो इसको क्या लिख सकते हो, कोण एल एल ओ एम बराबर 180 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। यही क्या है, देखो a प्लस बी को जोड़ेंगे तो एक पूरा सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। तो एल ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। देखो इसमें बोला था सिद्ध कीजिए कि एल ओ एम एक रेखा है, तो सिद्ध होगा एल ओ एम क्या है, एक रेखा है, क्योंकि रेखा का मान ही क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। ऐसे ही हल करेंगे वाले क्वेश्चन को, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक रेखा है, किरण ओ सी रेखा और ए बी पर लंब है, किरण ओ ए और ओ सी के बीच में एक अन्य किरण ओ डी है। सिद्ध कीजिए कि कोण सी ओ डी बराबर 1/2 ब्रैकेट में कोण बी ओ डी माइनस कोण ए ओ डी है, ठीक है। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। कोण सी ओ डी बराबर 1/2 ब्रैकेट में कोण बी ओ डी माइनस कोण ए ओ डी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो अब समझते हैं, हल करते हैं। हल, ठीक है। दिए गए चित्र में कोण ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी क्या है, एक रेखा है, बोल दिया है। ए ओ बी एक रेखा है, तो रेखा का मान क्या होता है, पूरा 180 अंश होता है, जानते हो। किरण ओ सी, किरण ओ सी, ओ है और ए सी रेखा ए बी पर क्या है, लंब है। देखो ए बी एक रेखा है और ओ सी इसमें क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, यानी दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बनना है, 90 अंश का कोण बना है, ठीक है, बता दिया है इसमें। तो लिखते हैं उसी को, क्या लिखते हैं, किरण किरण ओ सी रेखा रेखा ए बी पर लंब है, ठीक है। इतना समझ गए क्या, दिया है उसी को लिख रहे हैं बस, ठीक है। और देखो हमें पता है कोण बी ओ सी क्या है हमारा, 90 अंश है। लिख लो कोण बी ओ सी बराबर 90 अंश है, दे दिया है पहले से, ठीक है। और देखो लंब है किरण ओ ए, किरण ओ ए और ओ सी के बीच में एक अन्य किरण ओ डी है। यहां से क्या बोला है, एक और किरण निकल रहा है बोला है, ठीक है। इसका क्या नाम दिया है, डी, ठीक है। चित्र के हिसाब से लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा डी है, अच्छे से लिख देता हूं, डी है ये, ठीक है, ओ डी है। तो सिद्ध कीजिए कि इतना हमें अब सिद्ध करना है, ठीक है। इतना समझ गया क्या। अब देखो आगे हल करते हैं। एक रेखा है, तो एक रेखा का मान पूरा क्या होता है, 180 अंश होता है। अभी इस ओडी को छोड़ दो, ठीक है, ओडी को छोड़ देंगे तो पूरा पूरा क्या होगा, 180 अंश। और ओ सी क्या है, इस पे लंब है तो दो भागों में बांट रहा है, बस इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। ओडी को, ओडी वाले किरण को छोड़ दो, उसके बाद इसको देखो, तो दो भागों में बांट रहे हैं, उसी को लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ सी, कोण कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, तो जोड़ेंगे कितना होगा, 180 अंश होगा। समझ गए क्या ये,
ठीक है। ये क्या किए हैं, दोनों कोड को क्या किए हैं, जोड़े हैं। ठीक है, अभी ओ डी को अभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको पूरे को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 अंश होगा। एक रेखा हो गया पूरा। तो क्या होगा, अभी देखो हमें कोड बी ओ सी का मान पता है, तो इसमें कोड ए ओ सी का मान निकल जाएगा। तो ए ओ सी प्लस उसका पक्षांतर एक बार लिख लेते हैं, चलो इसके जो मान क्या होगा, 90 अंश। ठीक है, 180 अंश। ठीक है, इतना हो गया कोड ए ओ सी। तो इस तरह 90 माइनस हो जाएगा जाके, तो क्या हो जाएगा, कोड ए ओ सी का मान क्या आ गया हमारा, 90 अंश। ठीक है, समझ गया क्या इतना, ए ओ सी का मान भी तो 90 अंश हो जाएगा इतना। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, ओ ए ओ सी एक बीच में एक रेखा अन्य किरण ओ डी है। तो अब क्या करेंगे, हम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका मान तो 90 हमें पता है। ठीक है, इसका मान 90 है और इस पूरे का मान क्या है, 90 है ए ओ सी का। ठीक है, अब इसके बीच में एक किरण आ गया है, तो अब क्या करेंगे, हम किसका मान निकालेंगे, इस पूरे का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बी ओ डी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो कोड बी ओ, देखो कोड बी ओ डी को मान निकालेंगे तो क्या होगा, इतने को जोड़ेंगे पहले। ठीक है, इतने को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या कैसे लिखेंगे इसे, बी ओ डी लिख लिए, तो अब इसको लिखते हैं बी ओ सी। ठीक है, कोड बी ओ सी या पहले लिख लो सी ओ डी। ठीक है, तो लिखते हैं कोड सी ओ डी। ठीक है, प्लस कोड बी ओ सी, बी ओ सी। ठीक है, इतना समझ गए क्या, इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो और देखो अब आगे क्या करेंगे, अब इसका क्या मान निकालते, इतने का तो हो गया, इतने को लिख लिए और क्या बच गया, ये हमारा ए ओ डी बच रहा है। ठीक है, तो ए ओ डी का मान निकालेंगे। ठीक है, कोड ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो ए ओ डी का मान निकालेंगे तो ए ओ सी से पूरा पूरा डी ओ सी को माइनस करेंगे तभी तो ए माइनस आ जाएगा हमारा। ठीक है, ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी कोड ए ओ सी माइनस करेंगे कोड ए सी ओ डी को, सी ओ डी को, तभी तो मान निकलेगा इसका ए ओ डी का। ठीक है, इस पूरे कोड से इस वाले कोड को माइनस करेंगे तभी ये वाला कोड निकलेगा, इसलिए क्या किए हैं, माइनस किए हैं। इसे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो इसको क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे, देखो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जानते हो। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो लिखते हैं, देखो कोड बी ओ डी, माइनस है बीच में तो माइनस कर देना, कोड ए ओ डी ब्रैकेट लगा दो इसमें, ये हो गया। ठीक है, अब इस तरफ को हम लिखते हैं, देखो बराबर। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली लाइन को लिख लेते हैं। ठीक है, सी ओ डी है कोड, कोड सी ओ डी बीच में प्लस है उसके। ठीक है, कोड बी ओ सी। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये माइनस हो गए हैं तो माइनस का चिन्ह लगा देना, माइनस कोड ए ओ सी, ए ओ सी। और यहाँ पर देखो ये माइनस वाला प्लस हो गया है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, बीच में प्लस कोड सी ओ डी, कोड सी ओ डी हो गया। इतना समझ गए क्या। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, तो ये तो इतना है, उसको वैसे लिख दो। ठीक है, तो अब देखो लिखते हैं कोड, कोड बी ओ डी माइनस कोड ए ओ डी, कोड ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो ध्यान दो, तो इसमें देखो कोड सी ओ डी और बी, कोड बी ओ सी का मान देखो, कोड बी ओ सी का, तो बी ओ सी का मान 90 अंश है। ठीक है, और कोड ए ओ सी का मान देखो, कोड ए ओ सी का मान भी 90 है, तो उसके जगह 90 अंश लिख सकते हो। कोड सी ओ डी पहले लिखते हैं, बराबर कोड
ये देखो यहाँ पर माइनस प्लस है, एक बार लिख लेते हैं चलो पहले। COD और कोड भी प्लस BOC का मान लिख सकते हो 90 अंश। यहाँ पर हमें पता है, देख लो, ठीक है। और इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस कर लो। और AOC का मान पता है हमें, देखो 90 अंश, 90 अंश बीच, उसके बाद प्लस है कोड COD, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब देखो कोड BOD बरा, बीच में माइनस है ना, कोड AOD। तो इसमें देखो ये प्लस माइनस 90 और प्लस 90 तो कट जाएगा। और इसमें देखो कोड COD प्लस में है और कोड COD प्लस में है, तो 2 COD बन रहे हैं, यानी 2 हो जाएगा। 2 कोड, या ऐसे लिख सकते हो 2 कोड COD, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो देखो इस 2 को क्या लाएंगे, इस तरफ लाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, बटे में आएगा तो देखो कैसे लिखेंगे, जमा कर लिखते हैं अब इसको, कोड COD बराबर 2 इस तरफ आएगा तो इसके बटे में आएगा, इसको लिखेंगे कोड BOD माइनस कोड AOD, और इसके बटे में क्या आ गया, 2, ठीक है। तो बटे में 2 आ गया, तो अब देखो आंसर आ गया हमारा कोड COD। तो बटे में रहता है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। 1 से गुणा होगा ऊपर वाला तो इतना ही तो आएगा, और इसके बगल में लिख देना कोड BOD माइनस कोड AOD। बस इतना ही करना था हमें, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर है, देख लो, ठीक है, सिद्ध हो गया। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसे ही हल करेंगे, सरल है, सिद्ध हुआ, ठीक है। ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को, ठीक है।